आज मैत्री दिवस है और मैत्री आप सभी को पता है किसकी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की। उस पर ही एक भजन है, मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने। मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे। क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी टोट की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। टोट की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आ। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिश्राणी की बात बता दे, मिश्राणी की। रे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। रे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने। चाहिए था तन पैलम आना, चाहिए था तन पैलम। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं। हो क्यों गया प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। क्यों भूलिया प्यार सुदामा रे, भाई घने। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने। इब भी आ गया ठीक बखत पे, इब भी आ गया ठीक बखत पे। आजा बैठ जा मेरे तखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। ओ जिगरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ओ जिगरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने। आजा भगत छाती के लाल्यूं, आजा भगत छाती के। एब बता तन कड़े बैठा लो, एब बता तन कड़े।
करूं साहूकार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। करूं साहूकार भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने प्रेम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कहते हैं प्रेम कंठ का वह हार है। अभी आराम से बैठो, जैसे मंगल पाठ हुआ तुम्हारी सबकी समानता ही मिलेगी। बोले भगवान महावीर स्वामी की कि प्रेम कंठ का वह हार है जो कभी भी किसी भी स्थिति में मुरझाता नहीं है। प्रेम आकाश के परमात्मा को नहीं बल्कि कण कण में समाये परमात्मा को अपना पात्र बनाता है। प्रेम के स्वरूप को प्रत्येक बुद्ध पुरुषों ने परमात्मा का पवित्र तमाल्या माना है, और प्रेम जब जागता है तो संसार के आंसू अपने आंसू बन जाते हैं। लोगों ने देखा अब्राहम लिंकन ने एक सुअर के बच्चे की रक्षा की। कहते हैं एक बार अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तब वो एक एडवोकेट थे, वकील थे, और जब वो कचहरी में जा रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कुछ सुअर के बच्चे तालाब में पड़े हुए हैं, कीचड़ में पड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ी दया आ गई, उन पर बड़ी करुणा आई। वो उस सुअर के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उस कीचड़ में से बाहर निकालते हैं। वहां पर वैसे तो अनेकों लोग खड़े हुए थे, उनके साथ में दो उनके साथी भी थे, लेकिन कोई भी उस सुअर के बच्चे को निकालने के लिए आगे नहीं आया। जब उन्होंने निकाला तो उनके कपड़े कीचड़ में धंस जाते हैं। उनके जो दो मित्र साथ में थे वो कहने लगे कि अभी हमें कचहरी जाना है और तुमने अपने कपड़े गंदे कर लिए, इस हाल में तुम कचहरी में कैसे जाओगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसे नहीं बचाता तो मुझे पूरा दिन पश्चाताप होता, लेकिन अब मैंने इसे बचा लिया है, अब मेरा पूरा दिन खुशी में बीतेगा। और एक अलग सी प्रसन्नता उनके चेहरे पर आई और अलग सी प्रसन्नता चेहरे पर लिए वो कचहरी की ओर चल पड़ते हैं। जो भी उन्हें देखता वो हंसने लग जाता, उनका मजाक उड़ाता, लेकिन वो अपने मुख पर प्रसन्नता लिए हुए अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने सुअर के बच्चे की रक्षा की, लेकिन सही मायने में उन्होंने सुअर के बच्चे की रक्षा नहीं, अपितु अपनी रक्षा की, अपनी इंसानियत की रक्षा की, अपनी मानवता की रक्षा की। भगवान महावीर जिस समय जंगलों की ओर गए, जिस रास्ते वो जा रहे थे, लोगों ने उन्हें कहा कि इस रास्ते मत जाइए, यहां पर चंड कौशिक सर्प रहता है। लेकिन भगवान महावीर उसी ओर ही गए और उसी ओर जाकर उसी के बिल के पास में खड़े होकर अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, केवल उस सर्प का कल्याण करने के लिए। और कहते हैं भगवान महावीर ने उसे क्षमा नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा को उज्जवल बनाया, अपनी आत्मा की रक्षा की। अपनी आत्मा की रक्षा कैसे? उस जीव का कल्याण हो और उसे कल्याण के मार्ग पर भेजकर उन्होंने अपने आप की रक्षा की।
कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति किसी जीव की रक्षा करता है, किसी जीव के दुख में उसके काम आता है, तो वो दूसरे के काम नहीं आता, बल्कि अपनी आत्मा के काम आता है, बल्कि अपनी आत्मा को ही उज्जवल बनाता है। और कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं है, किसी के हृदय में प्रेम नहीं है, तो उसका जो हृदय है वो हृदय नहीं बल्कि एक मांस का लोथड़ा पिंड मात्र है, जो कि मात्र सिसक सिसक कर धड़कता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, जागत प्रेम न संचरे तागत जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते पिंड प्राण। आपके हृदय मंदिर में यदि प्रेम का प्रकाश मौजूद है तो आपके हृदय में घृणा कदापि नहीं आ सकती, और यदि आपके हृदय में घृणा है तो आपके हृदय में कभी भी प्रेम नहीं आ सकता। आपके जीवन में घृणा के अनेकों प्रसंग आएंगे, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम का प्रकाश है तो आप घृणा कर ही नहीं सकते, और यदि आपके हृदय में घृणा है तो किसी भी स्थिति में आपके भीतर प्रेम और करुणा आ ही नहीं सकती। घृणा आपके भीतर तभी आ सकती है जब आपके भीतर घृणा का अंधकार होगा। आपके सामने कीचड़ से भरा हुआ एक बर्तन है, आपने उसमें पत्थर मारा तो उसमें से कीचड़ उछलकर आपको गंदा ही करेगा, और यदि एक साफ जल से भरा हुआ पात्र आपके सामने रखा है, आपने उसमें पत्थर मारा तो स्वच्छ जल की कणें ही आपके ऊपर बरसेंगी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं या स्वच्छ जल में। नदी एवं झरनों का पानी स्वयं प्रवाहित होता है, सूरज का प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है, उन्हें बांध कर नहीं रखा जा सकता। जैसे झरने का पानी सबके लिए होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, उसे किसी एक वर्ग के लिए, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रेम होता है, प्रेम को भी व्यक्ति सीमित करके नहीं रख सकता। जैसे सूर्य के प्रकाश को और झरने के जल को यदि सीमित करके रखेगा तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, और वो खिलवाड़ पता नहीं किस संकट को लेकर आ जाए। इसलिए कहते हैं कि यदि व्यक्ति के भीतर में प्रेम है तो प्रेम सबके लिए एक जैसा ही होता है, किसी एक तक सीमित नहीं रख सकते। एक छोटा सा बालक अपनी माँ से प्रेम करता है, अगर कोई उसे 1000 रुपए दे तो भी वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे खिलौनों से प्रेम हो गया, अब उसे अपनी माँ की याद नहीं आती, अब केवल उसका ध्यान खिलौनों में ही रहता है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, स्कूल में गया तो उसके कुछ मित्र बने, उन मित्रों से प्रेम हो गया और किताबों से प्रेम हो गया, अब उसे ना तो माँ की याद आती और ना ही उन खिलौनों की। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, नौकरी लगी, डिग्री मिली तो उसे नौकरी से प्रेम हो जाता है, अब उसे किसी की भी याद नहीं आती। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, शादी हुई तो सबको छोड़कर केवल उसका प्रेम अपनी पत्नी तक सीमित रह जाता है, अब उसे ना माँ की याद आती, ना खिलौनों की याद आती, ना मित्रों की याद आती। फिर उसके बाद में ऐसा समय आता है वृद्धावस्था, जब उसे जाकर भगवान की याद आती है, जब उसका प्रेम कहीं जाकर परमात्मा के साथ जुड़ता है। महापुरुष कहते हैं यदि वो परमात्मा से प्रेम उसका पहले ही जुड़ जाए तो वो अपने जीवन का कल्याण कर ले, लेकिन वो प्रेम अंतिम समय में वृद्धावस्था में जाकर भगवान से जुड़ता है। कहते हैं सोमवार से रविवार तक 7 वार होते हैं, उसके अलावा भी एक वार होता है जो होता है परिवार। 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह बनता है, 30 दिन मिलते हैं तो माह बनता है, 12 माह मिलते हैं तो साल बनता है। यही मेल मिलाप परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन परिवार का मतलब आज हम दो हमारे दो रह गया है। लेकिन यदि हम परिवार का, फैमिली का अर्थ सही मायने में देखें
तो फैमिली का अर्थ है F से फादर, A से एंड, M से मदर, I से आई, L से लव, Y से यू। फादर एंड मदर, आई लव यू। माता पिता से प्रेम यदि परिवार में है, माता पिता से लगाव यदि परिवार में है तो वो परिवार है। यदि माता पिता से प्रेम नहीं है तो उसे परिवार नहीं कहा जा सकता, उसे फैमिली नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि प्रेम प्यार माता पिता से करेंगे तो आपका परिवार परिवार कहलाने के लायक बनता है। नारद भाषित सूत्र में कहा गया है निर्वचनीयम प्रेम प्रेम स्वरूपम मुका स्वादवत है, कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति होता है, उसे खाने के लिए कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिले, कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन मिले, अगर आप उससे पूछेंगे कि भोजन कैसा था, वो बोलकर आपको नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार गूंगे के स्वाद की भांति प्रेम का स्वरूप अकथ्य है। प्रेम के बारे में नहीं कहा जा सकता कि प्रेम कितना विशाल होता है। कहते हैं जब प्रेम का भाव हृदय में प्रसारित होता है तो हमारे भीतर से समस्त दुश्मनी, समस्त वैर विरोध की भावनाएं खत्म हो जाती है। प्रेम का अमृत जब हृदय में आता है तो घृणा का जो विष है वो धुल जाता है, और जब हमारे हृदय में घृणा रूपी विष होता है तो प्रेम हमारे हृदय में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। एक रबिया नाम की प्रसिद्ध सन्यासिनी हुई है, जिनकी आत्मा सन्यासी रस में जैसे जैसे पगली चली गई, वैसे वैसे उनके भीतर से घृणा खत्म होती चली गई। एक दिन वह अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि पापी से घृणा करो। वैसे तो कई वर्षों से वो इस पंक्ति को पढ़ती थी, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि पापी की जो पाप वृत्ति है वो घृणा करने से खत्म नहीं होगी। अगर हमें पापी की पाप वृत्ति को खत्म करना है तो उसके लिए हमें प्रेम का अमृत चाहिए। ये विचार करते हुए उस रबिया नाम की सन्यासिनी ने उस पंक्ति को काट दिया। अब थोड़ा समय बीता, थोड़े समय के पश्चात एक फकीर उनकी झोपड़ी में आता है थोड़ी देर विश्राम करने के लिए, और जब विश्राम करने के लिए आया तो रबिया से वो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए मांगता है। अब रबिया ने उन्हें धर्म ग्रंथ दिया। वो फकीर धर्म ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते उस पंक्ति तक पहुंच गया जिस पंक्ति को रबिया ने काटा हुआ था। जैसे ही उस फकीर ने उस पंक्ति को देखा कि पापी से घृणा करो, इस पंक्ति को रबिया ने काटा हुआ है, वो फकीर क्रोध में आता है और कहने लगा, पैगंबर के इस वचन को कलम फेरने का दुस्साहस किसने किया? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम पैगंबर के वचनों पर कलम फेरो? तो रबिया कहने लगी कि वैसे तो मैं भी कई वर्षों से इस पंक्ति को पढ़ती आ रही थी, लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आया कि यदि पापी से घृणा करेंगे तो उसकी पाप वृत्ति को हम खत्म नहीं कर सकते। अगर हमें किसी पापी की पाप वृत्ति को खत्म करना है, यदि हमें उसके हृदय का परिवर्तन करना है, तो हमें उसके लिए प्रेम का सहारा लेना होगा। जब हमारे भीतर में प्रेम का अमृत आ जाएगा तब हम उस घृणा को, उस पाप की पाप वृत्ति को खत्म कर सकते हैं। जब ये बात सुनी तो फकीर भी निरुत्तर हो जाता है। संत कबीरदास जी भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया ने कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ने वाला विद्वान नहीं होता, जो प्रेम को समझता है, जो प्रेम के ढाई अक्षर को अपने जीवन में उतार लेता है, वही सही मायने में पंडित कहलाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप भी अपने जीवन में हर जीव से प्रेम का भाव रखें, हर जीव से मंगल मैत्री का भाव रखें। आज इतना ही। अंत में आप सभी को मैत्री दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल जैसा समय होगा
आगे इसी विषय में कहने का भाव रहेगा। ओम शांति। बने पीरा हरन हारे हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनन्यकार, परिणाम तुम्हेरा हरे बार। तीन जगते के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। राष्ट्र संत प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आसों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों को उससे पूर्व कुछ पंक्तियां सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो, सधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें सब भक्तों के बारंबार हो, सधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कन कन में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिल का हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम कन कन में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिल का हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। दुनिया के हर प्राणी के, दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो, श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो, श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार। सबके सच्चे पिता तुम्हें हो, तुम्हें जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा, तुम्हें रक्षक दाता हो। सबके सच्चे पिता तुम्हें हो, तुम्हें जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा, तुम रक्षा रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सिरजनहार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार
छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सभी तुम्हीं से वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सभी तुम्हीं से वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु परम दयालु परम कृपालु करुणा के आधार हो। छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो। छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो। छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम्हें नाथ किनारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम्हें नाथ किनारा हो। तुम खेवट हो इस नैया के तुम खेवट हो इस नैया के और तुम्हें पतवार हो। छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो। छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों के बारंबार हो। छधरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। उपस्थित धर्म प्रिय बंधु, आज सुन रहे हैं मान के बारे में। कई दिनों से विषय चल रहा है मान के बारे में। कहते हैं जो रात्रि बीत चुकी है वो कभी लौट कर नहीं आती। चाहे आदमी कितना प्रयास कर ले, चाहे कितना क्या, जो दिन बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है, जो रात्रि बीत चुकी है वापस लौट कर नहीं आती। तो उसी प्रकार अगर झूठा अभिमान झूठा घमंड जो अभिमान मन में लेकर बैठे हैं, अभी आपने किसी का तिरस्कार किया है मान के ऊपर आकर, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी का विश्वासघात किया है मान के ऊपर आकर, तो आपने आज तो तिरस्कार कर दिया। जो आपने आज किसी का दिल दुखा दिया, फिर आप बाद में पछतावा करते हैं, बाद में गलती का महसूस करते हैं, बाद में आपके मन में आ जाता है कि मैंने मान के वशीभूत होकर, मैंने अभिमान के वशीभूत होकर घमंड में आकर उसका तिरस्कार कर दिया, उसका दिल दुखा दिया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहा था। मन में बात तो आ गई, लेकिन अगले के मन में क्या बात बीती है, अगले के मन में क्या बात आई है, ये क्या जानते हैं।
कहते हैं धागा है, और उस धागे को आप बीच में टूटने के बाद वह वैसे हैं वापिस जुड़ नहीं सकता। केवल उसमें क्या हो सकता, गांठ लग सकते, जो गीठा लग सकता है। उसी प्रकार जब मन में मनमुटाव आ जाता है, मन में दरार आ जाती है, मान को लेकर किसी में मतभेद हो जाता है, आप किसी के दोबारा नजदीक जा सकते, किसी को अपना बना सकते हैं, लेकिन वो बात पहले जैसी बात क्या नहीं रह जाती। कहते सावन के बिना सावन के बिना बरसात होती नहीं, सावन के बिना बरसात होती नहीं, सूरज डूबे बिना रात होती नहीं, सूरज डूबे बिना रात होती नहीं। तो सजनों किसी का दिल मत तोड़ना, सजनों किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि दिल टूटने के बाद आवाज नहीं होती, क्योंकि दिल के टूटने के बाद आवाज नहीं होती। तो कि आपने आज किसी का तिरस्कार किया, किसके मन में आपको लेकर क्या बात मन में बैठ जाए, क्या मन में घाव बैठ जाए, मन में क्या लेकर आ जाए, क्या जानते हैं। कहते गौतम स्वामी के मन में एक अभिमान आ गया था कि तेरे से बड़ा विद्वान कोई संसार में नहीं है, तेरे से बड़ा कोई महान पंडित संसार में नहीं है। जब भगवान महावीर के शरण में गए, जब महावीर के समक्ष गए, तो उनका अभिमान कि वह तीन शब्द सुनकर ही उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जो उनके मन में अभिमान जाग गया था कि तेरे से बड़ी विद्वता और किसी के पास हो ही नहीं सकती। कहते हैं इंसान जब लॉटरी लगाता है, जब टिकट खरीदता है, जब टिकट लॉटरी नहीं लिखती तो सोचता है कि किस्मत फूट गई। जब घर में एक बेटी पैदा होती है तो मन में विचार आ जाते कि किस्मत फूट गई। और जब कोई काम में घाटा लग जाता है तो मन में क्या विचार आता है कि किस्मत फूट गई। इंसान दिन में कितनी बार अपनी किस्मत को फोड़ता है और कितनी बार नहीं। कहते हैं मान के वशीभूत होकर आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब इंसान समय ज्ञान समय चैत्य से और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है, वहां से गिर जाता है, तो इंसान कभी उठने का नाम नहीं लेता। आप ज्ञान से भ्रष्ट हो गए, अपने सदाचार से भ्रष्ट हो गए, सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट हो गए, हर चीज से भ्रष्ट हो गए, क्योंकि मन में आपने क्या घर कर रखा है, मन में बात न कर रखी है कि संसार से तेरे से बढ़कर कोई नहीं। कहते हैं एक बार इसी धरा पे एक धनुधर के मन में विचार आ गया कि तेरे से बड़ा कोई धनुधर संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो बाण अपने लक्ष्य पर चलाता था, तो बाण अपने लक्ष्य पर ही लगता था। तो उसकी इस विद्वता को देखकर राजन ने एक राजन उसका सम्मान करने के लिए ठान ली, और उसका सम्मान करने के उसको राजमहल में बुलाया गया, जो उसका सम्मान करने जा रहे थे। तो बाहर खड़े पहरेदारी ने, जो पहरेदार था, उसके मन में हंसी आ गई। उसको हंसता हुआ देखकर उस धनुधर के मन में विचार आया कि पहरेदार मुझे देखकर क्यों हंस रहा है। उन्हें अपनी शंका मिटाने के लिए उससे पूछा कि तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है। यहाँ मेरा सम्मान हो रहा है, यहाँ मेरा मान बढ़ रहा है, मेरा इज्जत हो रही है, मुझे सम्मानित किया जा रहा है कि संसार में मेरे से बड़ा कोई बड़ा धनुधर नहीं हो सकता। जी एक बार मेरे लक्ष्य साध लिया, और वहीं जाकर मेरा लक्ष्य लगता है, तीर लगता है, और मैं एक साथ में 100 पत्तों को बीन सकता हूँ। तो पहरेदार ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है,
इसी क्षेत्र मणिपुर क्षेत्र में एक लक्कड़हारा रहता है, तुमसे बड़ा धनुर्धर है, देखने में समान है, देखने में लक्कड़हारा है, लेकिन तुमसे बड़ा धनुर्धर है। तो उस धनुर्धर के मन में विचार आ गया कि मैं भी जाकर देखूं कि मेरे से बड़ा धनुर्धर ऐसा कौन सा हो गया जो मेरे से भी बड़ा धनुर्धर है। वह वहां गया, मणिपुर में गया और लक्कड़हारे के पास पहुंच जाता है। जब जाना तो उसके मन में विचार आ कि मैं भी इसे कोई विद्या सीख लूं। तो उसे विद्या सीखकर तो अब उसके मन में पहले मन में क्या था? मान था, मन में अभिमान था कि तेरे से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। और दूसरा विचार क्या आ गया? एक हत्या का विचार आ गया कि अब मेरे रास्ते का सबसे बड़ा लोड़ा, मेरे सबसे बड़ा रास्ते का कांटा कौन है? ये लक्कड़हारा। जब तक लक्कड़हारा संसार में रहेगा मैं अपनी प्रसिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि अब सबसे बड़ा कांटा लक्कड़हारा बन चुका है। अगर मैं इस लक्कड़हारे को समाप्त कर दूं, इसको खत्म कर दूं, इसकी हत्या कर दूं, तो मैं लक्कड़हारा बन इससे बड़ा धनुर्धर बन सकता हूं। तो इसके मन में विचार आ कि मैं इसके सामने से तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, किसी पेड़ की ओर से इसका सामना करना पड़ेगा। जब देखा लक्कड़हारा लकड़ियां लेकर जंगल से आ रहा है तो एक पेड़ की ओर से उसके ऊपर एक बाण चला दिया और बाण की आवाज लक्कड़हारे के कान तक पहुंच गई कि किसी ने तेरे पर लक्ष्य साधा है। वह साइड हट गया और बाण अपने लक्ष्य से हटकर कहीं और चला गया। अब जैसे ही उस धनुर्धर ने दूसरा बाण चलाया तो उस लक्कड़हारे ने एक लकड़ी निकाली और उसी दिशा में चला दी जिस दिशा से बाण आ रहा था, और वही लकड़ी उस बाण को चीरते हुए एक पेड़ पर जाकर लगती है। अब धनुर्धर के मन में विचार आ गया कि इसने इतनी तेजी से एक लकड़ी फेंकी, अगर दूसरी लकड़ी फेंक दी तो वे प्राण भी जा सकते हैं। तो वह लक्कड़हारे के चरणों में गिर गया, उसे माफी मांगने लगा कि आपने विद्या कहाँ से सीखी? आपके भी कोई गुरु होंगे, आपने भी कहीं से धनुर्विद्या सीखी हुए, कहीं से ज्ञान आपने प्राप्त किया होगा। तो उसने कहा मेरे भी इसी जंगल में एक झोपड़ी में सामान्य रूप से मेरे गुरु रहते, उनसे मैंने विद्या सीखी है। तो उनका गुरु का पता लगाकर उनके पास पहुंच जाता है और उनके पास पहुंचने के बाद तो उनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तो गुरु ने कहा तूने धनुर्विद्या में क्या क्या आता और क्या नहीं? तो उन्हें मन में बसीभूत होकर मुझे ये चीजें आती हैं। तो गुरु ने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मतलब ये कि जिस प्रकार एक बच्चे को पहली क्लास में बिठाकर कुछ अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें केवल अक्षरों का ज्ञान हुआ है। धनुर्विद्या के मतलब से कुछ अक्षरों का ज्ञान हुआ है, तुम्हें धनुर्विद्या आती नहीं। तो गुरु ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं धनुर्विद्या सही मायने में किसको कहते हैं। तो गुरु उसको लेकर पहाड़ियों की तरह पहाड़ों पर ले जाते हैं। तो दोनों धर के मन में विचार आया कि गुरु ने ना कोई धनुष उठाया, ना कोई बाण उठाया, ना कोई शस्त्र उठाया, मुझे धनुर्विद्या किससे सिखाएंगे, क्या बताएंगे? पहाड़ियों की चोटियों पे पहुंच गए हैं। तो गुरु ने आकाश में विचरण करते हुए पक्षी की ओर नजरें डाली। मात्र नजर डालने से ही सारे पक्षी धनाधन नीचे गिरने लगे, मूर्छित हो गए। तो उसको आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि गुरु ने ना कोई बाण चलाया, ना कोई अस्त्र चलाया,
केवल नजर मात्र से ही सारे पक्षी क्या हो गए, मूर्छित हो गए। अब गुरु ने दोबारा उन पक्षियों पर नजर डाली और वापिस आकाश में विचरण करने लगे। कहते इसको कहते हैं धनुर्विद्या। उसको जो मान था, उसका जो मन में अभिमान जागा हुआ था कि तेरे से बड़ा कोई धनुर्धर इस संसार में नहीं है, उसका मान चूर चूर हो गया। तो किसी कवि ने क्या कहा, जिस मन में अभिमान भरा हो महावीर महा क्यों आए। जिस मन में अभिमान भरा हो महावीर महा क्यों आए। घोर अंधेरा हो जिस घर में मेहमान भला क्यों आए। घोर अंधेरा हो जिस घर में मेहमान भला क्यों आए। महावीर नाम की ज्योति, महावीर नाम की ज्योति एक बार दिल में जगा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। कहते हैं कि जिस मन में अभिमान भरा है, आप चाहते भगवान कहाँ जाए, मेरे पास आ जाए। आप भगवान को अपने पास बुलाना चाहते हैं, भगवान को अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं, भगवान से भेंट करना चाहते हैं, लेकिन मन में क्या है, मान का कचरा भरा हुआ है, मान का मैल भरा हुआ है। और आप चाहते भगवान के नजदीक हम चले जाएं, भगवान से भेंट हो जाए। कहते जिस प्रकार एक घर में अंधेरा है, क्या एक घर में ना कोई मान, किसी का मान होता, ना कोई सम्मान होता, ना कोई किसी की इज्जत करता, क्या वहां कोई मेहमान आ सकता है? कहते हैं आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप उसको भोजन के लिए पूछ सकते हैं, उसके लिए आप भोजन के लिए पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने भोजन के लिए नहीं पूछा, चाय के लिए पूछ सकते, पानी के लिए पूछ सकते। चलो मान लिया आप पानी के लिए, भोजन के लिए नहीं पूछा, ना आपने चाय पानी के लिए पूछा, कोई बात नहीं। आपने अपने घर आए मेहमान को सम्मान पूर्वक बिठा सकते हैं, चलो वो भी नहीं किया। आपने आए हुए घर में मेहमान को दो मीठे शब्द भी बोल सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे इंसान को धरती पर बोझ के समान माना जाता है कि आप घर में आए मेहमान का सम्मान नहीं कर सकते, घर में आए मेहमान को भोजन के लिए नहीं पूछ सकते, घर में आए मेहमान के आप चाय पानी के लिए नहीं पूछ सकते, घर आए मेहमान को सम्मान पूर्वक बिठा नहीं सकते, दो मीठे शब्द नहीं बोल सकते। बस आपके मन में, आपके सिर पर मान चढ़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को संसार में पशु के समान माना जाता है कि संसार में जीने के लिए सभी जीते हैं, लेकिन जिसके मन में ये सारी चीज घर कर गई, ऐसे इंसान धरती पर भार के समान माने जाते हैं। तो कहना चाहूंगा कि एक जहर इंसान को धीरे धीरे मारता है, लेकिन मान का जहर इंसान को क्या बार बार मरने के लिए मजबूर कर देता है, बार बार जन्म में लेने के लिए मजबूर कर देता है। जहर से इंसान एक बार में खत्म हो जाता है, जहर से वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है, लेकिन मान के भसीभूत होकर इंसान तिल तिल मरने के लिए क्या हो जाता है, तैयार रहता है। कहते जिस प्रकार एक किसी के इंसान ने कुछ खाया है और उसके गले में अटक जाता है, ना बाहर आता है ना अंदर जाता है, और उसको काफी कोशिश करता है,
काफी प्रयास करता कि वह बाहर निकल जाए, लेकिन ना अंदर जाता ना बाहर आता। तो उसी प्रकार मान भी इंसान को तिल तिल मारता रहता है और उसकी जिंदगी पतन की ओर चली जाती है, और अपनी जिंदगी को पतन की ओर ले जाते हैं। सीधी उसकी गति सातवें नरक की होती है और कुछ नहीं। तो इसलिए कहना चाहूंगा, अगर संसार में सही मायने में जीना चाहते हैं, सही मायने में जिंदगी का उत्थान करना चाहते हैं, जिंदगी का कल्याण करना चाहते हैं, मान के पर्दे को हटाकर साधु की जिंदगी में जिए, तभी वह आनंद की अनुभूति हो सकती है। वह आनंद आ सकता है जो आज तक आपने आनंद की अनुभूति अपने जीवन में नहीं की। तो सोचे समझे, और जितने आपने समझ लिया और मान को अपने जीवन से हटा दिया, तभी आप अपने जीवन का कल्याण उत्थान कर सकते हैं। तो बोले महापंजा पर्वतक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पाठ पर विराजित गुरुदेव को चरणों में शत शत वंदन नमन और आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, आप सब लोग भी साथ दीजिएगा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। रोशन है मेरी दुनिया तेरे ही प्यार से, रोशन है मेरी दुनिया तेरे ही प्यार से, सब कुछ मिला है मुझको तेरे दरबार से, सब कुछ मिला है मुझको तेरे दरबार से। तेरी शरण में शरण में शरण में तेरी शरण में आके मिला है एक नया परिवार, तेरी शरण में आके मिला है एक नया परिवार, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। सब मिलकर बोलेंगे, जहाँ तेरा प्यार मिला। जब अपना हाथ मेरे सर पे फिराते, जब मैं हाथ मेरे सर पे फिराते, मेरे सारे संकट दूर हो ही जाते, मेरे सारे संकट दूर। हम पर अपनी करुणा लुटाकर, हम पर अपनी करुणा लुटाकर बना दिया हकदार, हम पर अपनी करुणा लुटाकर बना दिया हकदार, जहाँ तेरा प्यार मिल मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार। तुम हो हमारे गुरुवर, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे गुरुवर, हम हैं तुम्हारे, हमको तो लगते प्यारे तेरे हर नजारे, हमको तो तेरे हर नजारे, हमको ऐसी सेवा मिली है, हमको ऐसी सेवा
जग की क्या दरकार, हमको ऐसी सेवा मिली है। जग की क्या दरकार, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, सब मिलकर एक बार बोलेंगे जोर से। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से है तेरा दरबार, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला। जय जय रामणी पार्श्वनाथ भगवान महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। देखो दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महा गौर तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज। आचार्य सम्राट पुश्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम मरियंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम गेरी पंतो धम्मो मूलम चतारी लोतमारी अंदालितमा सिद्धालितमा सालितमा केली पंतो धमुलितमा चतारी शरण भोज्यामि हरियंते शरण भोज्यामि सिद्धे शरण भोज्यामि साहु संभोज्यामि गेरी पंतो धम्मो शरण भोज्यामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये चाहे और उसका